हुकूमत के अखराजात कम कर दिए, कर्जों पर सूद देने के लिए बजट में 2900 अरब रुपए रखे, हालात से निपट रहे हैं। तनकीद भी हम पर की जा रही है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महसूलात के अहदाफ हासिल किए बगैर अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते, अमीर लोगों को मुल्क से सच्चा होना होगा। उमर अयूब बोले, फाटा को 152 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। कबायली अजला में इंतखाबात मौखिर, इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कबायली अजला में इलेक्शन 2 जुलाई की बजाय 20 जुलाई को होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का कहना है, सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग पर इलेक्शन की तारीख में तौसी की गई। तमाम हलकों में इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ का दिफा का हक खत्म कर दिया गया। मफरूर मुल्जिम वकील की खिदमात भी हासिल नहीं कर सकता। वजारत कानून से मुशर्रफ के दिफा के लिए वकला के नाम तलब कर लिए गए। खुसूसी अदालत ने मुशर्रफ की बरियत की दरख्वास्त भी नाकाबिल समाअत करार दे दी। मजीद समाअत 27 जून तक मुलतवी। हमजा शहबाज 26 जून तक रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जिस्मानी रिमांड दिया। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने बजट में महंगाई का बम गिरा दिया। बजट में आवाम के लिए सूरत हाल मजीद खतरनाक है। उधर अदालत के बाहर कारकुनान की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी और धक्कम पेश। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जून का नारोवाल के इलाके जफरवाल में जलसा। नायब सदर मरियम नवाज का जलसागाह पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पिंडाल भी सज किया और जलसे से मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। नैब का हैदराबाद के इलाके टंडूजा में शर्जील मेमन के फार्म हाउस पर छापा। नैब टीम की जानिब से शर्जील मेमन के फार्म हाउस की पैमाइश, फार्म हाउस में मौजूद रिकॉर्ड की भी छानबीन, मुलाजमीन से भी पूछकर फार्म हाउस पर आने वाली लागत का तखमीना लगाया जाएगा। I'm talking to somebody. Please sit down. I have not allowed you. Sit down. अगर आप ऐसे बात करेंगे तो हमें बात नहीं आती है। You are a candidate for chief minister. तो please speak to the speaker. हमारे जैसा मैंने leader of the opposition नहीं देखा है। सिंध असेंबली के इजलास में आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर नारे लगाए। ऐवान में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। करारदाद पीपल्स पार्टी के जान मदद अली ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ सियासी बुनियाद पर झूठे मुकदमात बनाए गए, फौरी रिहा किया जाए। नैबजदा शख्स स्पीकर सिंध असेंबली की कुर्सी पर बैठा है। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है, असेंबली की कार्रवाई जाली कागजात पर हुई। अलीमा खान से अदालत जो करना चाहती है, इमरान खान रुकावट नहीं बनेगा। हमारी पार्टी में कोई बिलावजह बिलावल या बिलावजह आसिफा भुट्टो नहीं है। तुम जितना भी रोलो एनआरओ नहीं मिलेगा। खान साहब ने पैगाम दे दिया, जो लूटेगा नहीं छूटेगा। वकला एक्शन कमेटी का 14 जून की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। वकला नुमाइंदों का कहना है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, एहतसाब सबका होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अबानुल्लाह किनरानी ने हड़ताल की कॉल जाती हैसियत में दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोटा ने भी हड़ताल की मुखालिफत कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है कि 14 जून को हड़ताल जरूर होगी।
मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं मनी लॉन्ड्रर्स ने अवाम को गुर्बत में धकेला, अब ये लोग जमहूरियत के पीछे पनाह लेना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का 10 साला करप्शन की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का भी ऐलान, तहकीकात करेंगे कि मुल्क पर 24,000 अरब रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा। वज़ीर आज़म का खिताब पूरी कौम की दिल की आवाज़ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट, लिखते हैं कि करप्शन के खिलाफ जंग में सर बुलंद रहने पर इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं। करप्ट अनासिर ने मुल्क और कौम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया, लूट मार करने वालों से पैसा वापस लेने के साथ सजा भी दिलाएंगे। वज़ीर आज़म ने कर्जों के मुतालिक गलत बयानी की। कमर जमान कायरा का कहना है कि वजारत खजाना में कर्जों का हिसाब मौजूद है। वज़ीर आज़म कमीशन बना ले। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने सालाना हजारों अरबों का कर्ज वापस किया। हुकूमत का मकसद अवाम को इतना परेशान करना है कि अपनी जेबों पर डाका भूल जाएं। उधर बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास भी हुआ। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर गिरफ्तार बानी एमक्यूएम ने रात लंदन की हवालात में गुजारी। अल्ताफ हुसैन को मजीद 12 घंटे हिरासत में रखने की इजाजत। उधर वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ हर मुहिब वतन शहरी को तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुल्क की तरक्की के लिए नई तरजीहात के तयन का वक्त आ गया। पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हर एक को मंतकी अंजाम तक पहुँचना होगा। निजी स्कूल्स फीस में सालाना 5% तक ही इजाफा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल मालिकान के हक में आने वाला लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। फीसों में 20% कमी समेत तमाम उबूरे हुक्म वापस। फीस कमी से लेकर आज तक कम शुदा फीस बतौर बकायाजात लेने से रोक दिया। जस्टिस फैसल अरब ने फीस में 5% इजाफे की हद से इख्तलाफ किया। लाहौर हाई कोर्ट ने जज को कुर्सी मारने वाले वकील इमरान मंच की सजा मुअत्तल कर दी। 2 लाख रुपए की मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम को 18 साल कैद की सजा सुनाई थी। वकील की सजा के खिलाफ पंजाब भर के वकला हड़ताल पर हैं। पेरिस में एयर शो की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर जेट पेरिस पहुंच गया। एयर शो 17 से 22 जून तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के शहर अबहा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यमन के हौसी बागियों का मिसाइल हमला। हमले के नतीजे में 26 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। समंदरी तूफान वायो के कराची पर भी असरात। शहर में गर्मी गैर मामूली हद तक बढ़ गई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 50% रहा। कराची में कल तेज हवा और हल्की बारिश का इम्कान। तूफान कल भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकराएगा। गुजरात में तेज हवाओं के सबब मकानों की छतें उड़ गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9GT न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे टाउनटन का मैदान, कौन जीतेगा और कौन लूटेगा मेला, और साथ साथ पाकिस्तान में जो लूटेगा नहीं छूटेगा। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वर्ल्ड कप 2019 की। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जफरवाल, जहां मरीम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। जिसने कभी कोई कारोबार नहीं किया, जिसने कभी कोई नौकरी नहीं की, जिसके खानदान ने कभी कारोबार नहीं किया, क्या नैब में इतनी जुर्रत है कि इमरान खान के ऊपर
अपनी आमदनी से जायद असासे रखने का मुकदमा बनाए। क्या है जरूरत उसमें इतनी?